हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश के चैप्टर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले किए गए क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2। द क्लासरूम grew noisy as the students noticed the teacher carrying the answer papers, and as the teacher turned the pages with rustle, the children gasped, wondering what comments awaited. Someone wailed in frustration, and the murmuring of the students steadily increased. Finally, when the teacher praised the student for their excellent performance, the students shrieked with excitement. क्या बताइए? क्लास में शोर बढ़ गया जब स्टूडेंट्स ने टीचर को आंसर पेपर्स लाते हुए देखा। जब टीचर ने सरसराहट के साथ पन्ने पलटे तो बच्चों ने हैरानी से सांस ली और सोचा कि क्या कमेंट्स मिलने वाले हैं। किसी ने निराशा से रोने जैसी आवाजें निकाली और छात्रों की फुसफुसाहट धीरे धीरे बढ़ने लगी। एंड में जब टीचर ने बच्चों के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की प्रशंसा की तो बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। Next, the word catamaran is used in the text. The word originate from Tamil language kattumaram, meaning tied wood. इस चैप्टर में कैटामारन शब्द का यूज हुआ है जो कि तमिल लैंग्वेज के कट्टुमारम से लिया गया है, जिसका मतलब है बंधी हुई लकड़ियां। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स वर बोरोड। एन एग्जांपल हैज बीन गिवन। नीचे ये शब्द किस लैंग्वेज से दिए गए हैं और उनका मीनिंग क्या है ये हमें पता लगाना है। फर्स्ट दिया हुआ है कर्मा, ये संस्कृत का शब्द है। सेकंड इज साहिब, साहिब मीन्स ए टर्म ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ए पर्सन, ये उर्दू से लिया गया है। थर्ड चटनी, चटनी मेड फ्रॉम स्पाइसेस, टोमेटोज, हर्ब्स, हर किसी ने चटनी खाई होगी और ये हिंदी का शब्द है। गुरु, गुरु मीन्स टीचर और गाइड, ये संस्कृत से लिया गया है। वरांडा, ये हिंदी का वर्ड है। ए बालकनी विद ए रूफ, इसका मीनिंग है जंगल, डेंस फॉरेस्ट, ये हिंदी का है शब्द। अरिका इज ए टाइप ऑफ पाम ट्री, इसके फ्रूट को सुपारी कहते हैं, ये मलयालम का वर्ड है। प्लैंकिन, प्लैंकिन पालकी को कहते हैं, ये भी संस्कृत का वर्ड है। Chandu, the fisherman, has a catamaran that the river prefer to ship. Given below are some of boats that are used in different parts of our country. Canoe, catamaran, coracle, shikara. Canoe दोनों तरफ से ऐसे नुकीली होती है। कैटामैरन लकड़ी को बांधकर बनाई गई है। कोरैकल राउंड होती है और बहुत ही लाइट वेट होती है। शिकारा सबसे सुंदर होती है, कंफर्टेबल होती है। Which one would you like to travel in? आप इसमें लिखेंगे I would like to travel in a shikara because it looks very beautiful and relaxing. It has a roof and seats and it floats smoothly over water. Make a colorful drawing of boat that you would like to travel. Second question है। ओके, इस आपको एक बोट की ड्राइंग बनानी है, आप शिकारा की ड्राइंग बना सकते हैं। Solve the crossword puzzle based on words related to water transport. Number 1, a large vessel used for transporting goods or passenger by sea is called ship. समुद्र में माल या यात्रियों को ले जाने के लिए जिस बड़े पोत का यूज होता है वो शिप होता है। सेकंड इज ए स्मॉल वेसल फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर्स, सेल्स और एन इंजन, ये होता है बोट। एक छोटा पोत जिसे आमतौर पर चप्पू, पाल या फिर इंजन से चलाया जाता है, ये बोट होती है। थर्ड इज ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग क्रॉस वाटर इज कॉल्ड ड्राफ्ट, राफ्टिंग भी बहुत एडवेंचरस होता है। फोर्थ इज द बोट और शिप ड्रिवन बाय स्टीम इज कॉल्ड स्टीमर। फिफ्थ, ए स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड at both end and moved using a paddle, ये हमने ऊपर देखा था, ये होता है canoe. Next is a boat with a powerful engine which can change directions easily and is used to pull large ships into and out of port. इसे कहते हैं टग बोट। ये एक नाव होती है, इसमें एक बहुत ही पावरफुल इंजन लगा होता है जो आसानी से डायरेक्शन दे सकता है बड़े बड़े जहाजों को। टग बोट की हेल्प से जहाजों को बंदरगाह से अंदर और बाहर खींचने का काम करते हैं। 7 is a boat with sail and sometimes an engine used for either racing or traveling for pleasure, rhymes and food. It is called yacht. Yacht में racing वगैरह करना भी बहुत adventurous होता है। Read the highlighted words in the following lines from the text. She goes down toward the sea. I have seen her. She always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. Prepositions are words that indicate the relationship between nouns or pronouns and other elements in the sentence. They show direction, location, time and logical relationship between ideas. ये towards, over, down, ये जो words use हुए हैं ये prepositions हैं। Now fill in the blanks with suitable prepositions given within the brackets. Janvi takes the reverse advice and goes to school. On her first day at school, Janvi stood nervously outside the gate, clutching her bag close to her. The bell rang and she hurried through the bustling classroom. She found a seat between two friendly classmates. The teacher greeted them warmly and started the lesson. About numbers, Janvi listened attentively, feels excited for the new adventure ahead. Next is, read the highlighted words in the following sentence from the text. A kingfisher swept down its wings
an arrow of blue in the sunlight. Words like on, off, up, down can function both as preposition and as adverb. For example, she ran up the stairs. यहाँ पे up as a preposition यूज हुआ है. She rang me up as a adverb. यहाँ पे up adverb यूज हुआ है. Adverb वो होते हैं जो किसी भी क्रिया की विशेषता को बताते हों. Okay, next, remember a preposition will always be followed by an object noun, whereas an adverb will tell you more about the action verb. Fill in the blanks with preposition or adverb. The cat jumped on the table. The children played around until dark. She quickly ran through the park. The helicopter was hovering above. We were just walking around chatting. After thoroughly wiping his shoes, he stepped inside. She drove slowly around the sharp curve. He placed the keys under the mat before leaving. यहाँ पर around as a adverb use हुआ है और at point 7 around as a preposition use हुआ है. Let us listen. Read the words given in the box below. You will listen to 5 people speak about school life. As you listen, circle the words that are used by the speaker. There are 2 words you do not need. Transcript for the teacher is on page number 39. Speaker 1. Father, should girls attend school? Yes, they should. क्या लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए? कहते हैं यस, हाँ जाना चाहिए. आई डू माई बेस्ट टू एंश्योर दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. I look forward to their successful careers and rewarding lives. I feel education gives freedom to make choices in life. Whether my daughter wants to work in an organization or be a homemaker, it should be her choice. And the same applies to my son. Father क्या कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे बेटे और बेटी दोनों को समान अवसर मिले. उनके सफल करियर और संतोषजनक जीवन की वो उम्मीद करते हैं. मुझे लगता है कि शिक्षा जीवन में विकल्प चुनने की आज़ादी देती है. चाहे मेरी बेटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहती हो या फिर वो होम मेकर बनना चाहती हो, यह उसका निर्णय होगा और यही बात मेरे बेटे पर लागू होती है. ओके, सेकंड स्पीकर है ग्रैंड मदर. वो क्या कह रहे हैं? आई वेंट टू स्कूल बट मेनी गर्ल्स एट दैट टाइम कुड नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज सम ऑफ एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आई एम हैप्पी दैट द सिचुएशन हैज चेंज्ड टुडे. ग्रैंड मदर बता रही हैं कि मैं स्कूल गई थी लेकिन उस समय बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि गांव के कुछ बुजुर्गों का ये मानना था कि लड़कियों को घर में मदद करनी चाहिए, उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए. मुझे खुशी है कि आज हालात बदल गए हैं. ओके, थर्ड स्पीकर क्या कहते हैं? थर्ड स्पीकर है टीचर. द स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड of work by learning hands-on abilities and skills, developing equal respect for head, hands, heart, valuing the dignity of labor and understanding vocational choices for the future. टीचर क्या बता रही हैं कि स्कूल क्या करता है? स्कूल बच्चों को व्यवहारिक योग्यताएं और कौशल सिखाता है. हैंड्स ऑन लर्निंग मीन्स होता है डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना और स्किल मीन्स होता है कौशल. वोकेशनल होता है व्यवसायिक. तो स्कूल कौशल सिखाता है. दिमाग हाथ दिल के साथ समान सम्मान करना सिखाता है और लेबर मीन्स श्रम. श्रम की गरिमा का महत्व देना सिखाता है और साथ ही भविष्य के लिए व्यवसायिक विकल्पों को समझकर कार्य की दुनिया में सार्थक और उपयोगी भागीदारी देने के लिए बच्चों को तैयार करता है. स्पीकर 4 क्या कहता है? स्पीकर 4 है स्टूडेंट. I like to go to school. मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है. I feel that by coming to school and reading the books, I learn about things from all over the world. I also have friends with whom I can share my feelings. स्टूडेंट कहता है कि मुझे लगता है कि स्कूल आकर और किताबें पढ़कर मैं दुनिया भर की चीज़ों के बारे में सीखता हूँ. मेरे पास मेरे दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं अपनी भावनाएं शेयर कर सकता हूँ. नेक्स्ट स्पीकर है प्रिंसिपल. एवरीवन शुड अटेंड स्कूल. You must have noticed that girls are doing very well. However, as the head of an institution, I know that all students can work hard. My message to students is that they should attend school regularly and take part in every school activity without bothering whether it is for girls or boys. The idea is to focus on learning. प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? हर किसी को स्कूल जाना चाहिए. आपने देखा होगा कि लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं. हालांकि एक इंस्टीट्यूट का प्रमुख के रूप में मैं ये जानता हूँ कि हर बच्चा मेहनत कर सकता है. मेरे छात्रों के लिए संदेश है कि वे नियमित रूप से स्कूल आएं और हर स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें. इस बात की चिंता किए बिना कि यह एक्टिविटी लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए, क्योंकि असल बात क्या है? सीखने पर ध्यान देना. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे बॉक्स में, उनमें से जो भी इस ट्रांसक्रिप्ट में यूज हुए हैं उनको हमें सर्कल करना है. हमने देख पढ़ा कि होम मेकर यूज किया है फादर ने, जो कि स्पीकर 1 है. प्रिंसिपल है स्पीकर 5. नेक्स्ट यूज हुआ है कैरियर. बुक स्टूडेंट ने यूज किया था वर्ड. तो ये 4 वर्ड्स यूज हुए हैं. स्कूल वर्ड आया लेकिन डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट हो सकता है. बाकी के जो भी वर्ड्स हैं ये मेंशन नहीं किए गए हैं. नेक्स्ट
Question second, you will once again listen to the 5 speaker. As you listen, match each statement 1 to 4 to each speaker 1 to 5. There are 2 statements that you do not need. Okay, promotes active participation for all in school activities. ये टीचर ने बोला था. स्पीकर 3 आएगा यहाँ पे. कमेंट ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिकल जॉयफुल, ये कहीं मेंशन नहीं है. बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये फादर ने बोला था, जो स्पीकर 1 है. शेयर दैट स्कूल ऑल्सो मीन्स कंपेनियनशिप स्टूडेंट. अंडरस्टैंड दैट बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज, ऐसा डायरेक्ट कुछ मेंशन नहीं हुआ है. परसुएड द पेरेंट्स टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड स्कूल, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं हुआ है. believes that learning skills is not gender based, ये speaker 5 principal ने mention किया हुआ है. Let us speak. Read the sentence given below. Dear, what's the matter? You shouldn't cry, you know, and you really shouldn't be scared. When you have been coming here to see me every day, well, almost every day, the river spoke to Janvi in a sleepy voice. Walk in pair and take turn to speak the same sentence in other voice. Some hints are given below. Happy, surprised, angry, scared, sad, worried. दो बच्चों के पेयर बनाने हैं और ये जो सेंटेंस दिया गया है उसे हैप्पी, सरप्राइज, एंग्री, स्केयर्ड, सैड और वरीड मोड में इसको पढ़ना है. Janvi asks the river for advice and the river gives advice. Read the given situations and work in pairs to ask for and give advice. Take turn to change your roles. Use the prompt given below. Situation 1. You wish to play football at school but it has an all boys team only. कहा गया आपको 2 पेयर में काम करना है. एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा और एक बच्चा प्रॉब्लम का आंसर देगा. कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, आस्किंग फॉर एडवाइस, गिविंग एडवाइस. ये जो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा वो या इस टाइप से यूज कर सकता है और गिविंग एडवाइस देगा वो आई थिंक यू शुड, व्हाई डोंट यू, द बेस्ट थिंग्स टू डू, इस टाइप से वर्ड्स की शुरुआत कर सकता है. तो फर्स्ट सिचुएशन में क्वेश्चन बनेगा, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई वांट टू प्ले फुटबॉल बट द स्कूल टीम इज ओनली फॉर बॉयज, व्हाट डू यू थिंक आई शुड. पहले बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अब सेकंड बच्चा है वो आंसर करेगा. I think you should talk to the sports teacher and ask if girls can have a team too. You should gather a few interested friends. Okay, situation 2. You have been unable to score well in mathematics due to nervousness during exams. अब इसका क्वेश्चन बनेगा, here is my problem. I get nervous during exams and can't do well in mathematics. Do you think I should talk to my teacher? दूसरा बच्चा इसका आंसर करेगा, yes, the best thing to do is to share how you feel. If I were you, I would practice with friends and stay calm before the test. Third situation है, you really enjoy music classes but do not get enough time to practice for it. इसके लिए क्वेश्चन है, I have a problem. I really enjoy music classes but I don't get enough time to practice. What would you do in my situation? इसका आंसर बनेगा, I think you should make a small practice schedule every day. Even 10-15 minutes can help. Why don't you talk to your music teacher for tips? Situation 4. You cannot see the blackboard clearly from the last bench. इसका क्वेश्चन बनाएंगे, I have a problem. I sit at the back and I can't see the blackboard clearly. I would appreciate your advice on this issue. इसका आंसर है, the best thing to do is ask the teacher if you can sit in the front. You could also get your eyes checked just to be sure. Next page. Let us write observing nature. Take some time to observe the world around you. Over the next few days, pay attention to the colors, shapes, patterns, and textures found in nature. Look closely at the plants, trees, flowers, birds, and even the sky. Make detailed notes of what you observe, focusing on texture, movement, and how light plays with these elements. Record your observations in detail and the features that draw your attention the most, whether it's the soft ripple of water, the vibrant flutter of the butterfly, or the color of the birds or flowers. Now write a descriptive paragraph based on what you have observed. Highlight the colors, shapes, texture, and unique detail that made an impression on you. Give a title to your paragraph. आप इसका एक टाइटल देंगे, A Morning in the Garden, और पैराग्राफ लिख सकते हैं, Every day I see nature reveals its beauty in small magical ways. I find it very interesting that no two leaves are the same. Each has a different shape, size, and shade of green. I like watching the ripples of water because they shine like silver under the sun. I feel peaceful as the cool breeze brushes against my skin and the sunlight filters through the trees. The soft texture of petals, the rough bark of trees, and the earthy smell after rain fill my sense with joy. I want to tell you that nature is a wonderful teacher, always calm, patient, and full of surprises. My advice to all is to take care of plants and enjoy the world around you. Let us explore, discuss why rivers in India are considered to be sacred and most of them are referred to as females. Some rivers are referred to as male, for example, Brahmaputra and Son. इसका आंसर है, in India, rivers are considered sacred because they give life.
They provide water for drinking, farming, cooking, and cleaning. Most rivers in India are referred to as females because they are seen as nurturing and life giving, like a mother. That's why we say Ganga Maiya or Yamuna Maiya, showing respect and love. However, some rivers like Brahmaputra and the Son are called male. The word Brahmaputra means son of Brahma. These rivers are powerful and wide, so some people think of them as strong male figure. Next, whole class activity. India is a multilingual country, and many of us can speak 2 or 3 languages easily. Make a list of the languages that everyone in the class can speak and display it on chart paper in the classroom. आप ये एक्टिविटी अपने क्लासरूम में करेंगे. सेकंड इज, इन विच लैंग्वेज डू यू एंजॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट. इसका आंसर लिखेंगे आई एंजॉय लर्निंग इन इंग्लिश द मोस्ट बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली. बट आई ऑल्सो लव रीडिंग स्टोरीज इन हिंदी बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट easily as it is my mother tongue. Next, read the poster given below and answer the questions that follows. पोस्टर में 4 लड़कियां दिखाई दे रही हैं, सभी बहुत खुश हैं. द हैप्पीनेस ऑफ द नेशन लाइज इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर्स. व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर. इसका आंसर लिखेंगे. In the poster, I can observe 4 girls are sitting together in a school. They look confident and happy. Second, why do you think the girls look happy? The girls look happy because they might be getting a chance to go to school, learn new things, and play with friends. Third is, dignity means self-respect. What is the relationship between dignity and happiness? इसका आंसर है, when people are treated with respect and have equal rights, they feel valued. This gives them dignity. When girls are respected, allowed to study and follow their dreams, they feel happy. So dignity brings happiness. Fourth, how does a nation prosper when its daughters are happy? इसका आंसर लिखेंगे, when daughters are happy and educated, they become strong and successful. They have their families and also work for country. An educated and happy girl can become a doctor, teacher, leader, or anything she dreams of. This helps the whole nation grow and prosper. Next, the government has launched many schemes for the education of girl child. Some of them are Beti Bachao Beti Padhao, Balika Smriddhi Yojana, Smagra Shiksha Scheme, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya ITS. Find out more such schemes from the internet or from other teacher and spread awareness in your neighborhood. ये कुछ योजनाओं के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, ये सब गवर्नमेंट की चलाई हुई योजनाएं जो गर्ल चाइल्ड के लिए हैं. और बोला गया है कि आप और भी इसी तरह की कुछ योजनाओं के बारे में पता लगाएं. योजनाएं ये हैं, सुकन्या समृद्धि योजना. दिस इज अ सेविंग स्कीम फॉर गर्ल्स. पेरेंट्स कैन सेव मनी फॉर देयर डॉटर्स फ्यूचर एंड एजुकेशन. और सेकंड है सीबीएसई उड़ान योजना. इट हेल्प्स गर्ल्स फॉर प्रिपेयरिंग इंजीनियरिंग एग्जाम्स लाइक जेईई. चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है.